नमस्कार। ये चुनावी साल है। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर तैयारियां बिहार में भाजपा भी कर रही है, जेडीयू भी कर रही है, आरजेडी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है और कांग्रेस के साथ साथ लेफ्ट भी कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के साथ साथ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी भी कर रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा भी तैयारियों में जुटी है। पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी भी तैयारियों में जुटी है। लेकिन इन सब से इतर बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार की जनता के बीच हैं। वो विश्वास मांगने गए हैं क्योंकि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लोगों को पटना बुला लिया है। तो आपको आज हम इस रिपोर्ट में ये समझाने जा रहे हैं कि पटना में जो लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने रैली बुलाई है, जन विश्वास महारैली, इसका फायदा तेजस्वी यादव आरजेडी सहित महागठबंधन को कितना होगा? क्या राहुल गांधी की मौजूदगी से बिहार में कांग्रेस का वजूद और बढ़ेगा? क्या लेफ्ट की पार्टियों के जान झोंकने से बिहार में भाजपा की मुश्किलें और बढ़ेगी? आज इन तमाम विषयों पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है प्रकाश सिंह और आप मुझे इस वक्त टुडे बिहार न्यूज पर लाइव देख रहे हैं। देखिए, बिहार की सियासत के लिए रैलियां तो हमेशा होते रहती है और यह कहा जाता है कि रैलियों के माध्यम से ही जनता के बीच ये संदेश दिया जाता है कि कैसे उन्हें ये बताया जाए कि उनके विरोधियों ने, जैसे बिहार में अगर लालू प्रसाद की बात की जाए तो भाजपा और जेडीयू ने बिहार में अपने शासनकाल के दौरान बिहार के आम आवाम के हित की बात नहीं की। अगर यही रैली अगर सत्तारूढ़ दल के लोग करते तो लालू और तेजस्वी पर हमलावर होते हैं, कांग्रेस और लेफ्ट पे हमलावर होते हैं। लेकिन अब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव बिहार में महारैली करने जा रहे हैं। महारैली लालू प्रसाद यादव के लिए कोई नई बात नहीं है। लालू जब भी बड़ी रैली बुलाते हैं तो उसे महारैली ही कहा जाता है और तारीख तय की गई है 3 मार्च, दिन रविवार का। पटना के गांधी मैदान जगह है जहां पर 10 लाख लोगों से अधिक को जुटाने की तैयारी में बिहार की विपक्षी पार्टी आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस और लेफ्ट लगी हुई है। तो आपको यह समझना होगा कि आखिरकार लालू प्रसाद यादव इतनी भीड़ पटना में क्यों जुटा रहे हैं, क्यों पटना को खचाखच भरने की तैयारी महागठबंधन की है। क्या पटना के गांधी मैदान से हुंकार भर देने मात्र से बिहार में भाजपा का सफाया हो जाएगा? यह सब आपको समझना जरूरी है क्योंकि लालू प्रसाद हैं इस बार। और लालू प्रसाद जब हुंकार भरते हैं तो यह कहा जाता है कि लालू की दहाड़ है, विरोधियों की हवा टाइट कर देते हैं। तो लालू प्रसाद यादव अब पूरी तरीके से स्वस्थ तो नहीं, लेकिन फिर भी पहले की तुलना में बहुत स्वस्थ हैं, बहुत स्वस्थ हैं और रणनीति भी लगातार बना रहे हैं। एक और बीजेपी उनकी पार्टी आरजेडी को तोड़ने में लगी हुई है। तो खैर, अब नतीजा क्या होगा जब पटना में एक विशाल रैली होगी, जब लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव दहाड़ेंगे 3 मार्च को। खबर यह भी है कि राहुल गांधी भी बिहार आ रहे हैं, कांग्रेस भी तैयारियों में जुट गई है। तो देखिए, आपको एक रैली की तस्वीर याद दिलाना चाहेंगे। आपके मोबाइल स्क्रीन पर हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं और आप ये तस्वीर देख सकते हैं। ये तस्वीर है भाजपा भगाओ देश बचाओ रैली की। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, यह महारैली थी, लालू प्रसाद ने बुलाया था और इस महारैली में लाखों की संख्या में लोग पहुंचे थे। 2017 साल था जब लालू प्रसाद ने पूरी रणनीति के साथ भाजपा को घेरने के लिए एक बड़ी रणनीति बनाई थी। 27 अगस्त को पटना के ही गांधी मैदान में तमाम नेताओं की जुटान हुई थी। ना सिर्फ लालू यादव बल्कि अखिलेश यादव से लेकर ममता बनर्जी, शरद यादव, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, तमाम नेताओं की एक बड़ी जुटान थी। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव जन विश्वास महारैली करने जा रहे हैं। तो देखिए, आपको यह समझना जरूरी है कि जब भी कोई महारैली की तैयारी कोई भी दल करता है तो उसकी पूरी तरीके से यह नियत होती है कि हम जनता के बीच अपनी आवाज पहुंचाएं। तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार में घूम घूम कर लोगों को न्योता दिया है। जन विश्वास रैली के दौरान तेजस्वी एकदम से चुप्पी साधे रहे अपने विरोधियों के टूटने, अपने विधायकों के टूटने पर। लेकिन तेजस्वी यादव जनता के बीच जाकर यह जरूर कहते रहे कि जो गया वो गया,
हमने 17 महीने की सरकार में बिहार की आम आवाम के लिए, बिहार की जनता के लिए, बिहार के युवा के लिए, बिहार के नौजवान के लिए, बिहार के किसान के लिए, बिहार के छात्र के लिए, बिहार के शिक्षक के लिए, सबके लिए काम किया है। नौकरी इतनी दी है जो देश में आज तक कोई राज्य नहीं दे सका था। तो ये जाहिर सी बात है क्रेडिट की हो रहा है, और तेजस्वी जनता के बीच जाकर जब पूरी हकीकत बता रहे हैं तो अब बारी है पटना को पाटने की, पटना को पूरी तरीके से भर देने की। और जब पटना के गांधी मैदान में 10 लाख से अधिक लोग जुटेंगे तब लालू प्रसाद की प्लानिंग है कि वहीं से भाजपा के खिलाफ हुंकार भरेंगे और मिशन 24 का बिहार में शंखनाद करेंगे। देखिए अभी बहुत कुछ बाकी है महागठबंधन के अंदर, सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है, कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो सब कुछ होगा। लेकिन इस महारैली के माध्यम से यह संदेश देश की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा को, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी देगी कि आपने चाहे हमारे खिलाफ लगातार कोशिशें की, भले लाख कोशिशें की, लेकिन फिर भी जनता का रुझान हमारे साथ रहा, जनता का साथ और विश्वास हमारे साथ रहा। और बिहार की जनता पटना में आकर हमें यह विश्वास देकर कह रही है कि हम आपके साथ हैं। तेजस्वी ये जानने की कोशिश में है लालू यादव के साथ कि भाजपा के खिलाफ जब वो हुंकार भरेंगे तो बिहार के आम आवाम तक उनकी जो बात पहुंचेगी वो फैलेगी कैसे, और पटना में जब वो लोग जुटेंगे तो दिल्ली तक ये तस्वीर जाएगी और ये कहा जाएगा कि बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान से लालू प्रसाद ने हुमच दिया। हुमचने की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं और 40 में 39 सीटों पर फिलहाल एनडीए है और एक पर कांग्रेस। तो लालू यादव की रणनीति यह है कि जो 40 सीटें हैं, 40 में अधिकांश सीटों पर महागठबंधन के कैंडिडेट की जीत हो। पहले नीतीश कुमार थे, अब नीतीश कुमार नहीं है, तो एक अपना समीकरण जो लालू प्रसाद का पुरुष से रहा है, जिस समीकरण में तेजस्वी यादव आगे बढ़ाते हुए उसे MY से BAAP करते हैं, राहुल गांधी का वही समीकरण लेफ्ट उनके साथ में। तो एक बड़ी प्लानिंग है बिहार की जनता को जुटाने के लिए, और इसका सिर्फ उद्देश्य एक है कि बिहार की जनता को यह बताया जाए कि पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार 17 महीने में हमने दिया, हमें मौका मिला तो हम किस तरीके से काम करेंगे। लालू प्रसाद की यह पूर्णतः कोशिश होगी कि बीजेपी ने जिस तरीके से इन 10 सालों के अंदर नौकरी, रोजगार मुद्दा, महंगाई, इन तमाम चीजों को मुद्दा से भटका दूर रखकर मुद्दा बनाया राम को और मुद्दा बनाया भगवान को, तो उन मुद्दों से दूर हटाकर उन्हें मुद्दे पर लाने की जरूरत है और इसके लिए बिहार की आम आवाम को जगाने की जरूरत है, और एक कोशिश लालू प्रसाद यादव की होगी। तो तारीख है 3 मार्च का और दिन रविवार है। पटना के गांधी मैदान में बिहार भर के लोगों की जुटान होगी और हम तो आपको लगातार एक अपडेट दे रहे हैं। यूट्यूब पर अगर आप हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।